क्या हुआ स्मिता, तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही थी ना? बोलो ना, क्या बोलना चाहती हो? प्लीज बोलो। कांति मेरा एक अतीत है जिसके बारे में मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया। वो अतीत मेरे दिल में दफन है, लेकिन लगता है अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें बता दूं। बताओ ना स्मिता, मैं सुनने को तैयार हूं। कांति, तुम जानते हो कि मैं शिवान से नफरत करती हूँ, लेकिन उसकी नफरत करने की वजह नहीं जानती। मैं जानता हूँ स्मिता, तुम मुझसे क्यों नफरत करती हो। नहीं, तुम नहीं जानती। हाँ मॉम, आप ठीक हो ना? मॉम, आपने मुझे नहीं बुलाया। मैं कितना टेंस था, आपकी चिंता हो रही थी मुझे आपसे बात करना था, आपसे मिलना था। आई एम सॉरी कि मैं आपके और डैड के कॉन्वर्सेशन के बीच में इंटरफेयर कर रहा हूँ, बट मुझे नहीं बुलाया मॉम। रौनक, आपको डैड को क्यों पहले मिलना था? बेटा, मुझे तेरे डैड से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। मैं तुझसे भी बात करूंगी, बस थोड़ा सा वक्त दे देना प्लीज। मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए स्ट्रेस्ड है, but I'm okay. I'm fine. I love you. ठीक है मॉम, मैं मेडिसिन्स लेके आता हूँ। वो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शंस दी है। Thank you, रौनक। स्मिता, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी, बोलो ना, क्या कहना चाहती हो? रहने दो, हम बाद में बात करेंगे। स्मिता रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, तुम पैनिक मत करो। स्मिता, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आया, प्लीज। डॉक्टर, 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 डॉक्टर! ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लगता है मुझे भगवान का ध्यान करना चाहिए, उनके ही शरण में मुझे सुकून मिलेगा। बोल, क्यों किया तूने ऐसा? इसका जवाब दे, क्या थी वजह बता। इनकी वजह से। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, इसे प्लीज रोकिए, क्योंकि एक आप ही है जो इसे रोक सकती है। देखिए स्मिता आंटी जी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये सब तभी होगा जब आप शिवान से बात करेंगी। जाओ यहाँ से तुम। मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत बुरा किया है शिवांश के साथ। मैं ये भी जानती हूँ कि माँ अपने बच्चों के लिए कभी नहीं रुकती, कभी नहीं टूटती, कभी नहीं झुकती, क्योंकि उसके हाथों में उसके बच्चों का बचपन होता। लेकिन मैंने तो शिवांश को बचपन में ही छोड़ दिया था। मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया है, मैं इसे सुधारना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, कैसे करूँ? प्लीज 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 मुझे कोई रास्ता बताइए माँ, मुझे कोई रास्ता बताइए माँ। मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। शिवांश के साथ बहुत गलत हुआ है माँ, प्लीज मुझे रास्ता बताइए माँ, प्लीज। क्या हुआ मॉम, ठीक है ना? हाँ आंटी ठीक है, बट रौनक कोई दूसरी चीज़ है जो ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है, आई मीन लाइक आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मुझे ऐसा लग रहा है ये तुम्हारे घर में जो आग लगी है ना, इसका इल्जाम शिवांश तुम्हारे सर पर डालेगा। वो ऐसे कैसे कर सकता है पायल? ये तो मैं करूंगा उसके साथ। हमारे घर में लगी आग का इल्जाम मैं उसके सर पर लगाऊंगा।
उसे फंसाऊंगा इस इल्जाम में। उस शिवांश को तो ये भी नहीं पता कि मेरे घर में आग मैंने ही लगवाई है। मुझे पता है कि उससे नहीं पता कि तुमने अपने खुद के घर में आग लगवाई है, पर तुम्हें पता है ना वो कितना शातिर है, उसका कितना दिमाग चलता है। वो इस मैटर को किसी भी तरह ट्विस्ट करके तुम्हें फंसाएगा, क्योंकि उस समय घर पर कोई भी नहीं था। वो अपने खुद के अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में तुम्हें फंसाएगा, सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर डालेगा। Are you mad or what? वो मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता पायल। इल्जाम तो दूर, वो मुझको छू भी नहीं सकता। और मैं आग कैसे लगा सकता हूँ? मैं घर पे थोड़ी था, मैं तो शादी पे था, और हमारे एब्सेंस में वो हमारे घर गया और हमारे घर में आग लगा दी। पुलिस को देने के लिए इनफ एविडेंस है मेरे पास, क्योंकि सारी सीसीटीवी फुटेजेस मेरे पास है। और फिर वो अरेस्ट हो जाएगा और किसी को भी कभी भी पता नहीं चलेगा कि मैंने कुछ लोग भेजकर अपने ही घर में आग लगवाई। ये माँ बेटी ने मिलके ये प्लान बनाया था ताकि इल्जाम तुझ पे डाल सके। शिवांश अचानक वहां से ऐसे निकल क्यों गए? लगता है गुस्से में आके ये तोड़फोड़ शिवांश ने की है। पर इन्हें गुस्सा क्यों आया? हाँ, बुआ माँ ने ही कुछ भड़काया था। उन्होंने ही कुछ ऐसा कहा कि इन्हें इतना गुस्सा आ गया। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम हमेशा मुसीबतों को इनविटेशन क्यों देती हो? आप मुझे डांट क्यों रहे? सवाल के बदले सवाल पसंद नहीं है मुझे। इधर एक्चुअली मुझे ना तुम ना जानबूझ के मुसीबतों को बुलाती हो जस्ट सो बार बार मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हें बचाऊं, तुम्हारे लिए कुछ करूं। आई एम फेड अप ऑफ दिस। रानी कैसी लड़की, रुबाब मुगले आजम जैसे, लेकिन नाजुक इतनी कि बात बात पर झूठ, कदम कदम पे ऊ आ आउच। एहसास की जो जुबान बन गए। दिखाओ, देखो, मैं नहीं चाहता तुम बार बार अपने आप को चोट लगाओ, और इसलिए नहीं कि तुम्हारी चोट देख के मुझे डर लगता है, पर इसलिए कि बार बार तुम्हारा ट्रीटमेंट मुझे करना पड़ता है, बार बार तुम्हारा ख्याल मुझे रखना पड़ता है। खुद से खुद संभलती नहीं हो तुम, या शायद संभालना ही नहीं चाहती। यही सोचती हो ना कि चोट लगा लेते हैं, शिवांश आएगा, वो ख्याल रखेगा, वो केयर करेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सो प्लीज अपने आप को दर्द देना बंद करो। लेकिन तुम नहीं करोगी। बीच रात में घर छोड़ के चली गई, किडनैप हो गई, उस दिन स्टूल से गिरने वाली थी, आज आग में फंस गई, अब हाथ में पता नहीं क्या छुपो लिया है। यार बात है, क्यों अपने आप को दर्द देती हो? क्यों मुझे परेशान करती रहती हो? बताओ। क्या मुझे ऐसे क्या देख रही हो? कुछ पूछा है मैंने, जवाब दो। क्यों देती हो मुसीबतों को न्योता? क्यों अपने आप को चोट लगाती हो? क्यों मुझे परेशान करती हो? बोलो। शिवांश, आपको नहीं लगता कि आप जरूरत से ज्यादा ही मेरा ख्याल रख रहे हैं? कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं कर रहे आप मेरी? एहसास की जो जुबान। ये मैं क्या कर रहा हूँ? बात वैसे ही बोल रही है, मैं इसकी कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहा हूँ। मेहमान बन गए, आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। तू पागल हो गया है? तूने अपने घर में आग लगा दी? रौनक, तूने ऐसे कैसे सोच लिया, कैसे कर लिया? कोई अपने घर में आग लगवाता है, वो भी प्लानिंग करके, स्कीमिंग करके, लोगों को हायर करके। ऐसा सोचने पर तेरी रूह नहीं कांपी क्या? तूने सोचा नहीं कि हम लोग कहाँ जाएंगे? एक जिंदगी लग जाती है घर बनाने में और एक पल लगता है उसको जला देने में।
रौनक, तूने अपने ही घर में आग कैसे लगवा दी? क्यों किया ये? स्मिता, स्मिता तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ कांति, मैं ठीक हूँ। स्मिता जी प्लीज चलिए अंदर, मुझे आपका चेकअप करना है। डॉक्टर थैंक यू फॉर योर कंसर्न, लेकिन मैं खुद चल के अभी मंदिर तक गई हूँ और वहाँ पर से अकेली चलकर वापस आई हूँ। So I'm all right. I'm better now. ओके, टेक केयर। तू कहीं नहीं जाएगा, यहीं रुकेगा मेरे पास। क्या हुआ? क्या किया इसने वापस? तुम बताओगे अपने डैड को कि मैं बताऊं? मॉम, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अरे कोई मुझे बताएगा यहाँ पे हो क्या रहा है? कांति, हमारे घर में जवेरी हाउस में जो आग लगी है वो रौनक ने लगवाई है। वो भी प्लानिंग करके, स्कीमिंग करके, लोगों को हायर करके। इसने एक बार भी नहीं सोचा कि घर जल जाने पर हमारा क्या होगा। इसने हमारे जवेरी खानदान को आग लगाई है। रौनक, बेटा जो कह रही है वो सच कह रही है। तूने हमारे घर में आग लगाई? यस डैड, मैंने घर में आग लगवाई। अरे रौनक, पागल हो गया क्या तू? पागल मैं नहीं डैड, पागल वो शिवांश हो गया है, जो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हमारे घर के पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए मैंने अपने ही घर में आग लगवा दी ताकि वो उसके इल्जाम में फंस जाए। हम जावेरीज को मारने के जुर्म में अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंदर चला जाए। रौनक, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस उस पे नहीं, तुझ पे लगेगा। मुझे डर लग रहा है। रौनक तो यहाँ सिर्फ बोल रहा है शिवांश वहाँ वो सब करना दे। इससे पहले कि रौनक शिवांश के खिलाफ कंप्लेन करे, शिवांश रौनक के खिलाफ कंप्लेन कर देगा। उसके लिए सब करना कोई मुश्किल बात नहीं है। वैसे भी शिवांश ने जावेरीज का घर परचेज कर लिया है, तो वो कहेगा कि वो जावेरीज के घर आया था और रौनक ने उसे अपने ही घर में आग लगा के मारने की कोशिश की और शिवांश को आग में फंसा दिया और रौनक को अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में फंसा देगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलिस आएगी और रौनक को अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अरेस्ट कर लेगी। पायल, तुम ये सब क्यों कह रही हो? शिवांश ऐसा क्यों करेगा? उसने तो मेरी जान बचाई है। आंटी, शिवांश वहाँ अपनी पत्नी प्रार्थना को बचा रहा था। वो तो उसने आपको वहाँ देखा तो आपको बचा लिया। एंड आई एम श्योर ये ना प्रार्थना ने कहा होगा उसे आपको बचाने के लिए। आपको तो पता ही है वो अपने आप को कितना अच्छा साबित करना चाहती है, एक परफेक्ट वुमेन शो करना चाहती है, कितना गुडी गुडी बनती है सबके आगे। इसलिए उसने शिवांश को आपको बचाने के लिए कहा होगा। आंटी, आपको पता है अभी हॉस्पिटल में क्या हुआ था? जब रौनक यहाँ पे आया तो शिवांश की बुआ माँ भी यहाँ पर आई थी और वो अपने साथ प्रार्थना को ले गई। वो बहुत गुस्से में थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है शिवांश, प्रार्थना और उसकी बुआ माँ रौनक के खिलाफ कंप्लेन ना कर दे, और क्या पता कर भी दियो। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी देर में पुलिस यहाँ पर आएगी और रौनक को अपने साथ अरेस्ट करके ले जाएगी। और फिर हम में से रौनक को कोई नहीं बचा पाएगा। और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये शिवांश और रौनक की लड़ाई की वजह से नहीं हो रहा है। मुझे याद है शिवांश ने कहा था कि ये सब उसके पास में हुई किसी गलती की वजह से हो रही है, जो गलती आपसे हुई है। और इन सब चीजों में रौनक पिस रहा है। इन सब की वजह से पहले उसने अपने प्यार को खोया और अब अपनी जिंदगी भी। उन्होंने रौनक को अरेस्ट कर लिया तो क्या होगा? शिवांश प्लीज रुक जाओ। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम। नहीं, मेरा दिल कहता है कि शिवांश ऐसा कुछ नहीं करेगा। उस पे मैं एक बार विश्वास कर भी लूं, पर उसकी बुआ उन पर नहीं कर सकती। वो रौनक के खिलाफ कुछ भी कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा।
मैं रौनक को कुछ नहीं होने दूंगी। देखो, मुझे ऐसे मत देखो। कैसे ना देखूं? ऐसे अपनी दोनों आंखों से मत देखो। दोनों आंखों से ना? ऐसे थोड़ी होता है, सब तो अपनी दोनों आंखों से ही देखते हैं। नहीं, अगर आप चाहते तो मैं एक आंख बंद कर सकती हूँ, मगर आप वैसे ही मुझे गलत समझते हैं। आपको लगेगा कि मैं आंख मार रही हूँ। नहीं शिवांश, ऐसे नहीं होता। सब अपनी दोनों आंखों से ही देखते हैं। जिस तरह तुम मुझे देख रही हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। किस तरह देख रही हूँ? कुछ अलग तरह ही देख रही हो। अलग कैसे? छोड़ो, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। पता है, कुछ लोग ना ऐसे होते हैं जो दिल के अच्छे होते हैं, पर पता नहीं सबको ऐसे क्यों दिखाते हैं कि वो बहुत बुरे हैं। उनका दिल बहुत कोमल होता है, पर दुनिया को दिखाते हैं कि वो बहुत पत्थर दिल है। और फिर बातों में भी पत्थर ही बरसते हैं। पता नहीं, अगर दिल के इतने अच्छे हैं तो सबको अच्छा क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि मैं अच्छा नहीं हूँ। आई एम अ स्टोन हार्टेड मैन। एक्चुअली मेरे पास दिल ही नहीं है, और मैं बुरा बन के दिखाता नहीं हूँ। मैं सच में बहुत बुरा हूँ, स्पेशली तुम्हारे लिए। जैसे लोग तुम्हें पसंद है ना, मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। ओह, तो फिर बताइए मुझे कैसे लोग नहीं पसंद हैं? नहीं, अभी आपने इतने यकीन से कहा कि मुझे जैसे लोग पसंद हैं, आप बिल्कुल वैसे नहीं हैं, तो फिर बताइए मुझे कैसे लोग नहीं पसंद? तुम्हें कैसे लोग नहीं पसंद है वो तुम्हें पता होगा। अभी तो आपने कहा कि आप जानते हैं। नहीं, मैं नहीं जानता। तो मतलब आप अपने आप को भी नहीं जानते? मुझे ये सब बातें नहीं करनी है। ओह, तो अब आपको मुझसे बात नहीं करनी, क्योंकि मैंने आपको सच का आईना दिखा दिया। आप क्या है वो आपको दिखा दिया। देखिए, आप भी जानते हैं, जब भी आप मुझसे बात करते हैं तो कितने अच्छे से बात करते हैं। मतलब आप अच्छे हैं, बहुत अजीब भी हैं, पर कम से कम मेरे सामने तो सच्चे हैं। अब जो है वही है। आपको पता है, जब आपने अपनी माँ की जान बचाई, तब मैंने आपके अंदर असली शिवांश को देखा। अपनी माँ के लिए तरसते हुए देखा, आपके दर्द को देखा, एक बच्चे को अपनी माँ की जान बचाते हुए देखा, अपनी जान पर खेल के। शिवांश, आप जो दिखाते हैं ना, वो आप है नहीं, और जो आप हैं वो आप दिखाते नहीं। आपके अंदर भी एक दिल है जो धड़कना जानता है, जिसे अपनी माँ को बचाते वक्त धड़का था। शिवांश, मैं जानती हूँ आपकी जिंदगी में ना एक सूनापन है, माँ के प्यार का सूनापन। आपके अंदर जो बच्चा है ना, वो अपनी माँ का प्यार चाहता है, उसे भी अपनी माँ चाहिए। माँ का प्यार ना मिलने का दर्द क्या होता है ना, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे भी मेरी जिंदगी में माँ का प्यार नहीं मिला। आपको पता है, मेरी माँ ना मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो मुझे कभी अपना प्यार दे ही नहीं सकी, क्योंकि वो मेरे पास ही नहीं थी। हम बिछड़ गए थे, लेकिन जब हम मिले ना, तो ऐसा लगा जैसे मानो मुझे जन्नत मिल गई हो, और मुझे वो प्यार मिला। और सच कहूं ना, वो प्यार माँ के सिवा इस दुनिया में और कोई भी नहीं दे सकता। तो हाँ, मैं जानती हूँ आप भी आज भी अपनी माँ के प्यार के लिए तरसते हैं। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी
बाहर पुलिस आई है। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। आप शायद जानते नहीं है कि शिवांश रंधावा है कौन। वो कोई सड़क छाप लड़का नहीं है। वो रंधावा एम्पायर का मालिक है। वो कानून तोड़ता नहीं फिरता हमारा लड़कों की तरह। वो कानून की इज्जत करता है और हर काम कानून के हिसाब से ही करता है। बुआ माँ। हाँ शिव देखो। शिवांश रंधावा। यस आई एम शिवांश रंधावा। रौनक जावेरी के अटेम्प्ट टू मर्डर के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जाता है। आपने उनके ही घर में उनको जलाकर मारने की कोशिश की है। सर, और जिस वक्त वहां आग लगी थी मैं भी थी वहां पर। शिवांश ने वहां आग नहीं लगाई, आपको कोई गलतफहमी हुई है। यस इंस्पेक्टर, रौनक जावेरी बहुत अच्छा लड़का है। आप उससे बात कीजिए, वो आपको बताएगा कि शिवांश भाई ने कुछ नहीं किया है। ये घटिया कंप्लेंट किसने किया मेरे भाई के खिलाफ? शिवांश रंधावा के खिलाफ कंप्लेंट खुद रौनक जावेरी और स्मिता जावेरी ने की है। ये लोग इस हद तक गिर गए। मेरे शिव ने स्मिता जावेरी की जान बचाई और उसने इसी को फंसा दिया। शिवांश रंधावा, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। हवलदार। नहीं 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 इंस्पेक्टर सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। शिवांश ने कुछ नहीं किया, आप उन्हें गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं? यस इंस्पेक्टर, शिवांश भाई ने कुछ नहीं किया है। आप उन दोनों के कंप्लेंट पे हमारे बेटे को अरेस्ट कर रहे हैं। क्या सबूत है आपके पास कि मेरे बेटे ने उस घर में आग लगाई है? सारी बातें पुलिस स्टेशन में होंगी। अरे पर आप सब पैनिक मत कीजिए। बुआ माँ, वकील को फोन कीजिए। स्मिता जावेरी, काश कि आप मेरी मां ना होती। चलो।